अब देखिए, अब हम लोग हाँ एक चीज होता है, अब कुछ टर्म है जैसे कोस्ट प्राइस, ठीक है, एक टर्म है कोस्ट प्राइस, सीपी, दूसरा टर्म है क्या, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, और इसी से अगला रिलेटेड एक टर्म है प्रॉफिट, लॉस, और अगला एक टर्म Loss. इसी से रिलेटेड है Loss. लॉस, इसी से एक और रिलेटेड टर्म है सेल टैक्स, और इसी से एक और रिलेटेड है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, अब तो आ गया जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी, समझ रहे हैं ना? आईजीएसटी, समझ रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, तो कोस्ट प्राइस को सीपी से डिनोट करेंगे, सेलिंग प्राइस को एसपी से, प्रॉफिट को तो पी, लॉस, ये सब ठीक है, सेल वैल्यू एडेड वीएटी, वेट। हाँ, अब देखना कोस्ट प्राइस क्या होता है ये पता है तुम्हें? यस सर। क्या? दुकानदार कितने में वो मतलब खरीद के लाया। हाँ, खरीद के लाया। दुकानदार कितने में खरीद के लाया, जो खरीद उसको के लाया। बेचेगा मतलब हमने पैसे बढ़ा के वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका। हाँ, तो जितने में दुकानदार, मान लो कि एक बुक है ये 200 की खरीद के लाया या 100 की, ये मान लो कोई बुक है, दुकानदार ने खरीद करके लाया 100 रुपये में मान लो, और सेल ठीक करेगा है? तो 20 या 10। तो जितने में दुकानदार खरीद करके लाया, हम खरीद के ले आए अपने पास, तो वो हुआ कोस्ट प्राइस कि उसको उतना लगा, अब ठीक है? कितने में सेल करेगा? अब मान लो इस बुक को खरीदा है दुकानदार है, कुछ रुपया तो मुनाफा लेगा ही, प्रॉफिट लेगा ही लेगा, बढ़ा के बेचेगा। तो मान लो इसको बेच दिया 150 रुपये में, ठीक है? तो जैसे तुम खरीदने के लिए गया था, दुकानदार तुमको 150 रुपये में दे दिया, तो 150 रुपये में जो दे दिया इसे क्या बोलते हैं? 50 का सेलिंग प्राइस बोलते हैं। जितना में तुम्हें दुकानदार दिया वो क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। जितना में वो दुकानदार किसी और से खरीद के लाया वो कोस्ट प्राइस हुआ। बात समझ में आ रहा है? अब ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर देखो दुकानदार खरीदा 100 में, अब बेच दिया देखो ज्यादा में, तो यहाँ पे दुकानदार को प्रॉफिट हो गया, ठीक है? अगर मान लो ये बुक किसी कारणवश से नहीं बिक रहा हो या पुराना हो गया हो, तो इस बुक को वो मान लो 90 में अगर बेच देता, तो देखो 100 में खरीद करके लाया और बेच रहा है 90 में, तो कम में बेच रहा है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ रहे बात? तो एक कंडीशन क्या कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कोस्ट प्राइस कम है, इसका कंडीशन में क्या हो गया कि प्रॉफिट हो गया। अगर कोस्ट प्राइस ही ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस हो गया। समझ में आ रहा है? तो सब काम थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो, हाँ जी, क्या पकड़ रहे हो? अरे सर देखो ना सर, क्लास ज्वाइन और कर रहा हूँ। अच्छा जी, आज पहली बार कर रहा सर। अब यहाँ देखो, मैडम एडमिट नहीं कर रही है सर। अब देखो इधर देखो, यस सर। कुछ फॉर्मूले हैं, देख लो ध्यान से। इधर पहला फॉर्मूला प्रॉफिट, अगर आपको एसपी माइनस सीपी माइनस एसपी, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, सीपी। याद रखना ये सब चीज, ठीक है? एसपी माइनस सीपी। दूसरा, अगर मान लो लॉस है, सीपी माइनस एसपी क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऋतिक, विशाल, गौरव वर्मा, सब याद है सर। आगे, अगर आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, हिमांशु होगा कि हमें नहीं बोले सर याद करने। हिमांशु, परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो क्या करेंगे? जो आपका दिया हुआ है, प्रॉफिट है, ठीक है, जो भी प्रॉफिट है उसको 100 से कर देंगे, और नीचे जो आपने और जितने में नीचे बेचा क्या है करेंगे? सीपी, सीपी। और सर लॉस में एसपी आ जाएगा इसी तरीके से नीचे। अगर हमें लॉस का परसेंटेज निकालना है, लॉस सर पहले आएगा एस, जो भी लॉस निकला इनटू 100 अपॉन सीपी एसपी सीपी। एक चीज ध्यान देना, हमेशा नीचे में क्या होगा? सीपी आएगी सीपी हो रहा है परसेंटेज निकालने में, क्योंकि कोस्ट प्राइस पे हमको पता चल रहा है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो रहा है। समझ रहा है कुछ की नहीं समझ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसको फिलहाल नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ये 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला और लिखते हैं बस। सर 2 ही सर। हाँ, अब देखो, अगर आपको सीपी दिया हुआ है, देख लो, अगर सीपी है गिवन और प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, अरे हमें निकालना है एसपी। प्रॉफिट दिया हुआ है,
ठीक है, ये दोनों चीज आपको गिवन दिया हुआ है, तो बोल देना कि एसपी बताओ कि क्या होगा। तो एसपी इक्वल टू हो जाएगा सीपी इंटू 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन में 100 अपॉन में 100। ठीक है, Yes, sir. एसपी इक्वल टू सीपी इंटू मतलब ये ब्रैकेट 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100। समझ रहा बात? वन क्यों आया? तो ये ध्यान रखने को तो बताते हैं। ये समझ गया। इसी तरह दूसरा, अगर तुम्हें दे दिया है इफ एसपी गिवन है और परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, और बोल दे क्या कि सीपी बताओ कि क्या होगा, तो देखना एसपी में सीपी मल्टीप्लाई में आया था, अब सीपी निकालना है तो एसपी अपॉन मतलब डिवाइड में आएगा क्या 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट इनटू अपॉन में अपॉन में 100। ठीक है, समझ गया? ये ध्यान रखना, सीपी निकाला तो एसपी ऊपर होगा 1 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100। इसी तरीके से देखो लॉस इसमें दिया हो तो सर? अगर तुम्हें दिया हुआ है लॉस, परसेंटेज लॉस दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, तो अगर एसपी निकालना है तो क्या हो जाएगा सीपी इंटू प्रॉफिट में यहाँ पे क्या हुआ था प्लस, तो लॉस में क्या हो जाएगा माइनस लॉस अपॉन में 100 अपॉन में 100। अगला, अगर एसपी दिया हुआ है और तुम्हें परसेंटेज लॉस दिया हुआ है, ठीक है, ये गिवन है, ये सब गिवन है आपको, तो अगर एसपी गिवन है और परसेंटेज लॉस गिवन है, तो अगर आप सीपी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा एसपी अपॉन पर प्रॉफिट था तो प्लस, लॉस है तो माइनस लॉस अपॉन में 100। ये 4 फॉर्मूला है, याद रखना है, बाकी टैक्स वाला अगले क्लास में फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, चलिए 8.1 खत्म हो गया। अब 8.2 से रिलेटेड हम लोगों को इसमें पढ़ना है डिस्काउंट, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये सब चीजों को पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड कुछ पहले हम लोग टर्म जान लें, फिर उससे रिलेटेड फॉर्मूला जान लेंगे। ठीक है, तो जैसे एक हम बार बार जैसे एक टर्म आता है डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट कभी दुकान में जाता है तो बोलता है ना डिस्काउंट चाहिए हमें 10%, 20%, बोलता है कि नहीं बोलता है? तो डिस्काउंट होता क्या है ना कि जो मार्क्ड प्राइस है, एमआरपी जो उस पर लिखा हुआ रहता है ना, जैसे मान लो 100 रुपया लिखा हुआ है, बोलता है नहीं इसमें 10% छूट दो, मतलब 100 का 10% कितना 90 रुपया चाहिए हमें। ठीक है, पर वो तो मार्क्ड क्या होगा, मार्क्ड प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे, क्या चीज, कितना परसेंट? ठीक है, सेलिंग प्राइस जो, ठीक है। मान लो जैसे कि मान लो एक बुक है, ठीक है, और बुक पे लिखा हुआ है एमआरपी लिखा हुआ है मान लो 100, ठीक है, और सेल कर दिया वो मान लो कर दिया वो 90 रुपीज में, तो कितने रुपये का वो डिस्काउंट दिया तुम्हें? 10% का, 10 रुपए का डिस्काउंट कितना? 10%। 10 रुपए का एमआरपी है उसमें से माइनस कर, कितना आ गया? 10 रुपये का डिस्काउंट दिया। अगर बोल दे भाई कि परसेंटेज डिस्काउंट कितना दिया, तो अगर जैसे होता है कि बोलता है कि 10% का डिस्काउंट दिए, परसेंटेज अगर डिस्काउंट निकालना है तो क्या करेंगे, जो डिस्काउंट निकल के आया, ठीक है, क्या करेंगे, लिख ही देता हूं कि जो डिस्काउंट निकल के आया उसमें 100% निकालने के लिए क्या करते हैं, बिंदु में 100 करते हैं और अपॉन में जो टोटल था उसका, और नीचे क्या लिखते हैं, एमआरपी लिखते हैं। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना निकल के आया था 10 into 100 अपॉन 100, एमआरपी कितना था 100 से 100 कट गया 10, 10% का 10% का उसने डिस्काउंट दिया। ये समझ में आया क्या? डिस्काउंट अगर बात आ जाए तो निकाल लेगा, समझ लेगा, फिर दुकान वाले बस ये पता चल गया क्या? ठीक है जी, इसको नोट भी करना है क्या? यस सर, जल्दी नोट करो।